आज हम लोग अपने आरआरबी के जो क्लर्क और पीओ का एग्जामिनेशन हुआ है उसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन बच्चों से मुलाकात करेंगे, बातें करेंगे। और सिलेक्टेड बच्चों में से एक हमारे बीच अभी जो कैंडिडेट है उसका नाम है ब्यूटी कुमारी। आप लोग पीछे देख भी रहे होंगे थंबनेल में, और सामने ब्यूटी आपको दिखाई भी दे रही है। सबसे पहले हम ब्यूटी का स्वागत करेंगे। ब्यूटी, थैंक यू सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो बातों की शुरुआत जो हम लोग करेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग ब्यूटी को कितना समय हुआ करियर पावर रांची को ज्वाइन किए हुए, ब्यूटी को कितना समय हुआ, थोड़ा इसके बारे में पूछेंगे, समझना चाहेंगे। तो कुछ याद है क्या ब्यूटी तुमको? यस सर, ऑफ कोर्स याद है। सीपी का ज्वाइन किए मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गया है। वाह। तो कुछ दिन विन भी याद है, साल भी याद है, महीना भी याद है क्या? नो सर, इतना एग्जैक्ट तो नहीं याद है, पर हाँ 2022 में सितंबर के महीने में मैंने ज्वाइन किया था। सितंबर के महीने में? यस सर। तो एकदम ठीक ही हो। तुमको हम तुम्हारा फॉर्म दिखाएंगे ब्यूटी अभी। ये फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म जो तुम फिलअप की थी, और ये मैं चाहूँगा कि दर्शकों को भी दिखे। और ब्यूटी जो फॉर्म फिलअप की है ये 3 सितंबर 2022 को, थोड़ा और ऊपर कर लें क्या ब्यूटी इसको हम लोग? यस। थोड़ा ऊपर और कर लेते हैं। 3 सितंबर 2022 को ब्यूटी का फॉर्म फिलअप किया गया था। तो 3 सितंबर 2022 का मतलब हो गया ब्यूटी की 2024 चल रहा है। यस सर। और आरआरबी पीओ से जो क्लर्क का इस बार जो एग्जामिनेशन का फॉर्म भराना शुरू हुआ था वो किस महीने में इसका फॉर्म आया था? मुझे लग रहा है मई जून में कभी आया होगा। जून के महीने में आया था। जून के महीने में आया था। मतलब तुम्हारा उस समय में 2 साल करियर पावर के साथ पूरा नहीं हुआ था। नो सर। क्योंकि एग्जामिनेशंस का पूरा प्रोसीजर चलने में करीब करीब 6-8 महीने का समय लग जाता है। और फाइनली 1 जनवरी 2025 को रिजल्ट आया। यस सर। और आरआरबी क्लर्क में तुम्हारा जो है ना फाइनली अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों में नाम भी आया है। तो 1 जनवरी का तुम हमको पहले अपना एक्सपीरियंस बता दो, क्योंकि 1 जनवरी को आरआरबी का रिजल्ट आता है। यस सर। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? वो 1 जनवरी का दिन आज इस बार 2025 में आया, तो कैसे तुम्हारे दिन की शुरुआत हुई? क्या तुम्हारे दिमाग में था? सर एक्चुअली 1 जनवरी को, क्योंकि हम सबको पता होता है कि 1 जनवरी को हम लोग का रिजल्ट है, तो हम लोग उस दिन पहले ही खाना पीना छोड़ के पहले रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। क्योंकि प्री दिए, मेंस दिए, और उसके बाद रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार। और इस बार 10 बजे ही आ गया था। सो हाँ, बोलो 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 बोलो। सो सुबह सुबह ऑब्वियसली जब हम बस फ्रेश होके हम बैठे ही थे, नहा धोआ कर, वो रिजल्ट आ गया था। और उसके बाद जो खुशी था मेरे घर वालों का, वो शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे सर। एक अलग ही था जो शायद मैंने कभी नहीं देखा था अपने फैमिली की तरफ से, कभी नहीं। और जो 1 जनवरी को रिजल्ट का जो प्रेशर था और तुम वेट कर रहे थे रिजल्ट का, तो ये दिमाग में आ रहा था कि काश ये रिजल्ट का डेट 1 जनवरी के अलावे कुछ और होना चाहिए था? यस सर, ये भी था कि कम से कम 2 जनवरी होता। इनफैक्ट हम खुद अपनी तरफ से श्योर थे कि हम 2 तारीख को रिजल्ट देखेंगे, बट रिजल्ट आने के बाद हम तुरंत ही रिजल्ट देख लिए। फिर अपने आप को तुम रोक नहीं पाई? यस सर, रिजल्ट तो आने के बाद नहीं। 2 साल लगा ब्यूटी, यस सर। 2 साल लगा सिलेक्शन होने में। तो इसका क्या तुम्हारे दिमाग में क्या था कि और जल्दी होना चाहिए था, या बहुत देर हो गया, या ठीक है इतना समय तो लगेगा प्रिपरेशन करने में? चूंकि प्रिपरेशन कर रही हो, तो क्या है तुम्हारा ऑब्जर्वेशन, क्या है कि अब क्या दिमाग में आ रहा है कि हाँ इतना समय तो लग जाएगा, या लग रहा है कि तुम्हारा लेट हो गया और जल्दी हो सकता था? नो सर, लेट नहीं हुआ। जब मैंने फर्स्ट साल प्रिपेयर किया था तो उस साल हम सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट उस साल मैंने ये सोचा कि ये हम निकाल सकते हैं। और उस टाइम मैंने अपनी जितनी भी कमियां थी उसे अच्छे से एनालाइज किया और उसको ठीक करने की कोशिश की। इसलिए नेक्स्ट ईयर अच्छे से समझने के बाद हम इस बार निकाल पाए। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि देर हो गया? इतना टाइम तो लगेगा? नो सर, फर्स्ट अटेम्प्ट अगर नहीं हो पाया तो उनकी गलतियों से मैंने अपने आप को ठीक किया और हमको लगा कि हम ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। वेरी गुड। ब्यूटी, अभी एक छोटी सी घटना का जिक्र हम करना चाहेंगे इस सेशन में। अभी से कुछ दिन पहले, ये तो चाहेंगे कि इसको तुम ही अपने शब्दों में रखो। कुछ दिन पहले तुम्हारे फादर तुमको बीएड के लिए कहीं एनरोल कराने के लिए सोच रहे थे, और इनफैक्ट शायद कुछ प्रोसीजर घर में बात
भी चल रही थी, कुछ आगे भी बढ़ गया था। तो इस पूरी घटनाक्रम को मैं चाहूँगा कि तुम अपने शब्दों में ही रखो, अन्य बच्चों को इससे कुछ और भी समझने जानने का मौका मिलेगा। सर एक्चुअली 1 साल तैयारी करने के बाद इनफैक्ट मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट था, बट स्टिल मेरे फादर चाहते थे कि हम अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करें जब हम फर्स्ट ईयर सक्सेसफुल नहीं हुए तब। इसलिए वो चाहते थे कि हम साथ में अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें, बट आप लोग के सपोर्ट की वजह से सर इस बार हम कामयाब हो पाए हैं, क्योंकि आपने और पंकज सर ने सर को, मेरे फादर को समझाया था। हाँ, तो तुम्हारे फादर से बात की गई थी यस सर। कि थोड़ा समय और दिया जाए, ब्यूटी एट द वर्ज ऑफ सिलेक्शन है, कभी भी इसका रिजल्ट आ सकता है। यस सर। एट द पॉइंट ऑफ मैंने जजमेंट डे ऑलमोस्ट एकदम नज़दीक है, तो अभी और इस तरह का कोई एडवर्स डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे कि घरों का माहौल थोड़ा अलग होता है, पेरेंट्स अलग तरीके से सोचते हैं। तो ब्यूटी के फादर भी ब्यूटी का एडमिशन बीएड में कराने की सोचने लगे थे, लेकिन चूँकि लगातार हम लोग अपने विद्यार्थियों के साथ जुड़े रहते हैं, हमें एक आइडिया होता है कि बच्चों का प्रिपरेशन किस लेवल पे है। तो इनके फादर से बातचीत की गई और उनको ये विश्वास दिलाया गया कि आप किसी भी इस तरह के डिसीजन से बचें, बहुत जल्द आपको जो है आपके घर में एक जो है प्रिपरेशन करने वाले बच्चे का रिज़ल्ट मिलेगा। और फाइनली इनके फादर ने वेट किया, और मुझे लग रहा है कि ये 2-3 महीने पुरानी घटना है। यस सर। 2-3 महीने पुरानी घटना, 3 महीने में इनका रिजल्ट भी आ गया, और आज ब्यूटी आरआरबी के फाइनली सिलेक्टेड विद्यार्थियों में है। कुछ और चीज़ें मैं जानना चाहता हूँ ब्यूटी, बहुत सिंपल बातचीत का हमारा दायरा होगा। मैं चाहता हूँ कि जो मास, जो बड़ा क्राउड है मार्केट में जो प्रिपरेशन कर रहा है, उसको तुम्हारे इस सक्सेस से कुछ मैसेज मिले। तो लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि एक बच्चा जो प्रिपरेशन करता है उसका बैकग्राउंड क्या है। अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड का भी प्रभाव पड़ता है। तो तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ये अगर बताओ तो। सर हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और मेरे फादर झारखंड पुलिस में ही थे, जो कि हाल फिलहाल रिटायर हो गए हैं। 1.5 साल हो गया उनके रिटायरमेंट को, एंड इसीलिए हमको ज़्यादा प्रेशर किया गया था। फादर के रिटायरमेंट के बाद ही मेरे फादर चाहते थे कि हम कहीं एक स्टेबिलिटी के साथ पढ़ाई करें। वो ये नहीं चाहते थे कि हम बस तैयारी, उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया, 1 साल का टाइम दिया, बट उसके बाद फिर पापा चाहते थे कि आप कंटिन्यू करें, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये होता है। हम लोग अक्सर, हमारे रिलेटिव्स ये बात पूछते हैं कि आपकी बच्ची क्या कर रही है, तो उस वक्त सारे पेरेंट्स को ये जवाब देना होता है कि मेरी बच्ची बस तैयारी कर रही है, और वो चाहते हैं कि आप कहीं एडमिशन ले लें, कहीं बताएं कि हाँ मेरी बच्ची ये कोर्स कर रही है, ये कर रही है। तो यही था, और मिडिल क्लास फैमिली में ये कॉमन चीज़ है। फीमेल कैंडिडेट के साथ थोड़ा कंपल्सन है, थोड़ा सा है सर, थोड़ा सा है। तो एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद आपको इस लेवल का सपोर्ट मिला, आपको स्पेस मिला पढ़ने का। मेरी फैमिली का सपोर्ट था सर। वेरी गुड। और एक बातचीत में अभी बता रही थी आप ब्यूटी कि आपके घर में गवर्नमेंट जॉब आपके फैमिली में शायद आपका पहला है। यस सर। इसको थोड़ा हम समझना चाहेंगे, पहला है इसे क्या मतलब कि आपकी फैमिली में, मतलब आप कितने भाई बहन हैं? हम लोग 3 हैं सर। और सबसे बड़ा घर में? मेरे भैया। वो क्या करते हैं? हम सबसे छोटे। आप सबसे छोटी हैं, तो सबसे बड़े भाई क्या करते हैं? सर वो बीटेक करके एक प्राइवेट कंपनी में। एक प्राइवेट का, मतलब गवर्नमेंट जॉब में आपके बड़े भाई साहब नहीं हैं? नहीं, वो यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे थे, बट फिर फादर के रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने जॉब ले ली। और 2 नंबर पे कौन है घर में? मेरी बहन। वो क्या कर रही हैं? वो मैरिड है सर। सी इज अ मैरिड वुमेन। और उन्होंने कभी प्रिपरेशन नहीं की? उन्होंने की, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और मैरिड होने के कारण शायद वो उतना नहीं सपोर्ट। तो ये जो आप बोली कि हम अपने फैमिली में पहले हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो मतलब आप अपने तीनों भाई बहन के बीच बता रही थी कि और भी बड़ा जो जॉइंट फैमिली होता है? जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली मतलब आपके चाचा भी होंगे? इनफैक्ट मेरी दादी घर और नानी घर में हम पहले हैं सर, गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चे। वाह, मतलब आपके दादी से भी जो आपके चला आ रहा है, और या नानी की तरफ से? हम लोग का जो जनरेशन है सर, उसमें हम फर्स्ट हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपका आपकी फैमिली के लिए, हाँ, आपकी फैमिली में तो एक अलग ही जश्न का माहौल होगा। तो आपकी एज ब्यूटी अभी क्या हो रही है?
जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपका डेट ऑफ बर्थ 1/7/2022 आपने यहाँ लिखा है फॉर्म पे, यही है क्या? 2002 सर। 2002 2002 है, तो यहाँ आपने लगता है फॉर्म में प्रिंट हो गया। अच्छा गलत भरा है आपने। चलिए 2 साल के बाद आपका एक एरर उभर के आया फॉर्म में। 2 साल पहले भी हम लोगों ने इस फॉर्म को देखा होगा पर शायद उस पर हमारा ध्यान नहीं गया। तो 2002 आपका है, ठीक है, इसको सुधार लिया जाएगा। तो 2002 आपका जन्म है, तो अभी आपका 22 साल, 22 प्लस। एट द एज ऑफ 22 अब आप गवर्नमेंट सेक्टर में है, गवर्नमेंट जॉब आपको मिला है। एक लंबा अब आप देखेंगे पीरियड गवर्नमेंट जॉब में। यस सर। वेरी गुड। ब्यूटी, कुछ चीज़ें अब हम लोग जो है अपने जिस सिस्टम से आप जुड़ी हुई हैं, करियर पावर से आपका पिछले 2 साल का रिलेशन है, तो जिस भी लेवल पे इनपुट हम आपको दे पाए, चूँकि ये रिलेशन बहुत लंबा था और इतने लंबे रिलेशंस में बहुत बार आपने भी एनालिसिस किया होगा करियर पावर का, बहुत सारी त्रुटियां हमारी तरफ से रही होंगी, बहुत सारी कमियां रही होंगी जो आपको ये सोचने के लिए मजबूर किया होगा कि हमने सही भी किया या नहीं करियर पावर के साथ एनरोलमेंट करके, करियर पावर में एनरोलमेंट करके। लेकिन इस पे एक लाइन में अपनी सफाई में ये बताता चलूँ कि जब रिलेशन बहुत लंबा होता है ना बेटी, तो बार बार लोगों को परखने का मौका मिलता है। हम लोग एक शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं जुड़े हुए थे, इसलिए हो सकता है कि हम में बहुत सारी कमियां ऐसी आपको दिखी हो, क्योंकि 2 साल हम लोग एक दूसरे के साथ रहे, पूरा सिस्टम लगा रहा, तो कुछ एरर्स होगा। फिर भी जो भी सपोर्ट आपको प्रोवाइड कर सका करियर पावर इन 2 वर्षों में, तो आप उसके बारे में अगर कुछ बताएं, किस लेवल का इनपुट सपोर्ट, क्या आपका फीडबैक है उस रिगार्डिंग? सर सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि कमियां सब में होती है, पर आपकी अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा है तो कमियां उतना मायने नहीं रखता सर। और आपका सपोर्ट इन 2 सालों में जितना हम लोग को मिला उतना शायद ही मिल पाता हम लोग को। इनफैक्ट हम लोग की फैमिली में भी आप हम लोग को हेल्प कर रहे थे, अगर फैमिली प्रेशर है तो आप उसमें भी सपोर्ट कर रहे थे हमें। तो यहाँ की पढ़ाई में तो इनफैक्ट आप हर चीज़ में हमें हेल्प कर रहे थे, हर चीज़ में गाइडेंस। हम लोग अपनी पढ़ाई कर रहे थे और आप ये नोटिस कर रहे थे कि हमारी पढ़ाई में क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो कि हम ठीक से आपसे डिस्कस भी नहीं कर पा रहे थे, तब तक में आप हमें सॉल्यूशंस भेज दे रहे थे। तो जैसा कि मैंने कहा, कमियां होंगी पर अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा थी, उस समय ये कमियां नहीं दिखी सर। ओके, तो अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक, सब कुछ ठीक ठाक रहा। यस सर। कुछ अपने टीचर्स के बारे में बोलना चाहेंगी? यस सर, बोलना चाहेंगे। बताइए। टीचर्स के बारे में सबसे पहले जिन सर से हम पढ़े थे, राकेश सर, जिन्होंने मुझे रीजनिंग पढ़ाया था, उनका क्लास सबसे इंटरेक्टिव होता था, उनका क्लास बहुत फ़नी होता था। वो ये भी ध्यान रखते थे ताकि कोई बच्चा बोर ना हो उनके क्लास में, और वो ये भी इंश्योर करते थे कि हाँ अगर किसी को डाउट है तो वो जितना उनके साथ फ्रैंक हो सके। बट ये अगर नहीं हो पा रहा तो वो हमारा प्रॉब्लम था, क्योंकि वो अपने तरफ से 100% देते थे अपना। हालांकि बच्चे उस समय बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, तो हो सकता है कि एक गैप भी रहता होगा। सर इसीलिए मैंने सबसे पहले रीजनिंग वाले सर का नाम लिया, क्योंकि उनका क्लास सबसे अच्छा होता था, हम लोग के लिए सबसे अच्छा होता था। उसके बाद था मैथ्स का क्लास, जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेशनल रहता था, हालांकि वो क्लास भी बहुत इंटरेक्टिव रहता था। बट हालांकि आप तो मैथ्स ऑनर्स है शायद। यस सर। मैथ्स ऑनर्स है तो मैथ्स में तो आपको वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत प्रॉब्लम होती होगी। नहीं सर, बट वो रिवीजन में बहुत हेल्प। गोस्नर कॉलेज से आप हैं शायद? नो सर, सेंट जेवियर्स कॉलेज। अच्छा, सेंट जेवियर्स से हैं? यस सर। ओके, पता नहीं क्यों आज तक मेरे दिमाग में था कि आप गोस्नर कॉलेज के विद्यार्थी हैं। सेंट जेवियर्स रांची। यस सर। ओके, वेरी गुड। और किसी टीचर्स के बारे में? नो सर, नेगेटिव फीडबैक नहीं है, पॉजिटिव में। इनफैक्ट आप इंग्लिश वाले सर जिनसे मैंने इंग्लिश पढ़ा है, उनके भी हम फेवरेट स्टूडेंट थे। अच्छा, तो मुझे तो कोई कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला था सर। तो टीचर्स में आपको रीजनिंग वाले सर याद है अभी? इंग्लिश वाले सर भी याद हैं? मैथ्स वाले सर भी याद है। वो टाइम टू टाइम मुझे ये रियलाइज कराते थे कि बच्चे तैयारी करते रहो, कंटिन्यू रहो। कौन मैथ्स आपके बैच में किसका था मैथ्स? सूर्यदेव सर। अच्छा, सूर्यदेव सर का था मैथ्स। Yes, ओके ओके ओके, वेरी गुड। और इसके अलावे और भी कोई फैकल्टी आपको लगता है कि जिनको कि आप अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो अभी याद कर पा रही हैं? पंकज सर, ऑफ कोर्स, उनको तो भूल ही नहीं सकते सर। तो पंकज सर के बारे में कुछ हम चाहेंगे कि आप इतना कट शॉर्ट करके इतने कम शब्दों में पंकज सर के बारे में बोलेंगी तो ऐसा ही लगेगा कि आप उनको भूल गई हैं। उनके बारे में तो आपको कम से कम
सर पंकज सर के बारे में हम इतना ही कहेंगे कि हम लोग जब भी लाइफ में किसी भी फेज में होते हैं ना, हम लोग को हमेशा एक बैक सपोर्ट चाहिए होता है, और वो थे हम लोग के लिए पंकज सर। हम लोग के साथ नहीं थे, बट हम लोग जब भी पीछे मुड़ते थे ना, पंकज सर वहाँ खड़े थे। वेरी गुड। वो हम लोग को डेली ये देखने आते थे, हम लोग जब भी क्लासेस में आते थे, इनफैक्ट 2 साल हो गया वो डेली आते थे, और वो बोलते थे कि मैं तुम लोग को देख रहा हूँ। इनफैक्ट हम लोग का मार्क्स आता था ठीक है, लेकिन हम लोग का मार्क्स अगर खराब आता था तो पंकज सर का रिप्लाई जरूर आता था। ये तो रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी आएगा, कभी लेकिन भी आएगा। आएगा, लेकिन आएगा। अगर आएगा कुछ जरूर। मिस्टेक हुआ है, भले कुछ अच्छा हुआ है, तब भी पंकज सर याद करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते थे कि अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ है तो वो कोई हाईलाइट करेगा, बट पंकज सर करते थे। वो बताते थे कि तुम यहाँ पे गलती करो। बोले सर एक साइलेंट सपोर्टर थे वो हम लोग के लिए, पूरे तैयारी में लगातार लगे रहे। लगातार सर। सिलेबस पूरा होने के बाद जो एग्जामिनेशंस की प्रैक्टिस के लिए जो सेशंस चला, सिलेबस आपके 6-8 महीने में पूरे हो गए होंगे, उसके बाद लगातार एग्जाम की प्रैक्टिस में आप लोग लगे रहे। तो इस फेज के बारे में जो आपका गुजरा सिलेबस पूरा होने के बाद, जब आपको प्रैक्टिस में आप लगे रहीं लगातार ब्रांच के साथ, तो इसके बारे में सो स्टार्टिंग में इसमें लगा कि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ नहीं आ रहा, क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर जैसा कि पंकज सर वो कहते थे कि अभी तो स्टार्ट ही कियो, ठीक है, नहीं आ रहा है तो ठीक है, तुम उसका आंसर देखो, उसको देखो वो कैसे बनाया गया। स्टार्टिंग में हम लोग के मार्क्स बहुत कम आते थे सर, मेंस में 15 नंबर 14 नंबर, बट फिर वो धीरे धीरे, क्योंकि कंटिन्यू रहे हम लोग उन चीज़ों में, जो नहीं आता था उन सबको अच्छे से समझते थे कि वो बना कैसे, फिर धीरे धीरे करके आज हम लोग इस लेवल पे हैं। वाह, वेरी गुड। और एक सवाल और मेरे दिमाग में है आज ब्यूटी, कि जो भी सपोर्ट सिस्टम आपको मिला, आपके दिमाग में कुछ ऐसा भी है कि अगर ऐसा होता तो और अच्छा होता, सीपी में अगर इस लेवल पे और इनपुट मुझे मिल गया होता तो शायद हम थोड़ा और जल्दी कर गए होते, या इतने इस मुकाम पे आने के बाद आपको लगता है कि ये थोड़ा सा सिस्टम में और ऐड ऑन हो जाए तो जो अब और बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको कुछ फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ? सर ऑनेस्टली अपने पढ़ाई के साथ इतना ज़्यादा बिजी रहे कि मतलब हमको लगता ही नहीं था, हमको अगर लगता था कि कुछ गलती है तो हम जब तक सुधारने आए तब तक आप लोगों की तरफ से एक हेल्प आ जाता था, एक सपोर्ट आ जाता था। तो बेसिकली वो अगर एक बेसिक एनालिसिस होता है कि क्या कमी था, वो हम खुद से भी नहीं कर पाए। अच्छा। क्योंकि इससे पहले कि हम अपने में देख पाते, आपके तरफ से हेल्प आ जाता था। okay. तो हम यही चीज़ बोलना चाहेंगे कि जिस तरह आप हम लोग के साथ कंटिन्यू रहे, अगर उसी तरह आप सबके साथ रहेंगे सर तो बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए, कोशिश करेंगे कि हम लोग ये सिलसिला बरकरार रखें। तो ओवरऑल इस पूरे कॉन्वर्सेशन को हम लोग अगर वाइंड अप करें तो आखिरी 1-2 लाइन अगर आप कुछ बोलना चाहें ब्यूटी, तो सो दैट हम इस कॉन्वर्सेशन को अब अपने मुकाम तक पहुंचाएं। सर आखिरी में तो हम यही कहना चाहेंगे कि 1 तारीख को मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नेगेटिव आया, जबकि मेरा पिछले साल खुद नेगेटिव आया था सर। तो उस टाइम अगर हम लोग अपने आप को 2 मिनट का ब्रेक दे के वापस से खड़े हो जाएं तो वो शायद हम लोग अगले साल पक्का कर पाएंगे, बिकॉज हम भी उस फेज से गुजरे थे सर, और हमको लगा था कि अब छोड़ देते हैं। इनफैक्ट मेरे फादर बीएड भी कहीं ना कहीं इसीलिए कराना चाहते थे क्योंकि वो लग रहा था कि मेरी बच्ची हार गई है। अच्छा। तो फादर से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट आप ही थी? यस सर, फादर से ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हम ही थे। इनफैक्ट मेरे फादर तो सपोर्ट कर रहे थे, बट हम ही को लग रहा था कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, बट फिर बाद में हम कंसिस्टेंट रहे आप लोग की हेल्प से, इवन फैमिली के सपोर्ट से, फिर हमको इस बार मेरा रिजल्ट है सर। चलिए, तो आपकी इन्हीं इंस्पिरेशनल जो लाइंस हैं उन बच्चों के लिए जिनका एग्जामिनेशन इस बार किसी भी वजह से बहुत अच्छा नहीं रहा या अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों में उनका नाम नहीं आ पाया, उनको लेकर आपका इतना सेंसिटिव बिहेवियर भी है, तो इंस्पिरेशनल आपकी जो ये सेंटेंस लाइनें हैं, इसी के साथ हम लोग इस अपने बातचीत को विराम देते हैं। और एक बार फिर हम आपको आपके आगे की ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आप और लाइफ में सक्सेसफुल हों। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू बेटी। थैंक यू।